पहले तो मेरे एक मित्र ने यहाँ पर पूछा था कि ये XP95 कुछ लोगों को नहीं मिल रहा, तो उसके बारे में। तो अगर आप देखें कि फिलहाल ही मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने अभी एक प्रवृत्ति जारी की थी, जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि अभी जितने भी हमारे E20 फ्यूल मिल रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, वो ऑलरेडी रॉन 95 कंप्लाइंट है। तो अभी भारत में जितना फ्यूल आपका आ रहा है वो सारा रॉन 95 का है। तो जो एप्रीहेंशन है कि हमारे फ्यूल की जो क्वालिटी है या ऑक्टेन रेटिंग है वो 93 या 92 के आसपास है, वो अब गवर्नमेंट ने क्लियर कर दी है। दूसरा, आई थिंक यहाँ पर मेरे मित्र ने पूछा था कि अभी तक आपके सोशल मीडिया पे कितने ऐसे इश्यूज आए हैं। तो जैसे कि नाम आपको पता है, सोशल मीडिया ही है, बट टेक्निकली स्पीकिंग, बिकॉज देखिए हम एक सारे के सारे यहाँ पर जो ऑटोमोटिव ओईएम्स हैं, रिस्पॉन्सिबल ओईएम्स हैं, हर गाड़ी के साथ हमारी एक कमिटमेंट है कस्टमर को, चाहे वारंटी की हो या आफ्टर मार्केट की सर्विस की हो या इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स कंप्लायंस हो। तो हमारा जो कमिटमेंट है वो कायम है। मतलब नॉर्मल वारंटी की बात करें हम, तो लोग एक्सटेंडेड वारंटी 2 साल, 4 साल, 7 साल तक की वारंटी भी देते हैं, एंड ऑन दैट कमिटमेंट वी आर ऑलरेडी अवेलेबल फॉर एनी कस्टमर। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारे पास ऐसे सोशल मीडिया में कोई इतने ग्लेयरिंग इश्यूज नहीं आए जिसके कारण हमको सोचने पड़े कि ये जो सरकार ने एक कदम उठाया है भारतवर्ष के लिए, उसमें हमको किसी तरह से दोबारा से सोचना पड़े या नहीं। हाँ जी, नहीं, ये तो आप लोगों के प्यार से, हम प्यार आपके लोगों के प्यार के लिए आए हैं। अच्छा, तीसरा प्रश्न शायद प्रभुदत्त जी मेरे मित्र यहाँ पर बैठे, उन्होंने पूछा था कि अगर ऐसी बात है तो हम E100 की तरफ क्यों नहीं चले जाते। तो जैसा शायद गुलाटी साहब ने इसको जवाब भी दिया है कि अभी फिलहाल ही भारत में E85 फ्यूल का भी जो प्रावधान है वो भी शुरू कर दिया। कुछ 400 के आसपास के स्टेशन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने शुरू किए हैं। तो देखिए हर एक चीज की जो एक टाइम है, इट टेक्स टाइम फॉर ऑल ओवर इंडिया सच थिंग्स टू कम। और जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है, देखिए एक जो मिथ्या है हमारी कि ये E20 और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल ये दोनों डिफरेंट है। फ्लेक्स फ्यूल समझ लीजिए कि एक फ्यूचर मॉडल है जिसमें कस्टमर जो है वो किसी भी पेट्रोल पंप पे जाके किसी भी रेंज का, चाहे वो E10 हो या E20 हो, E25 हो, E27 हो, E30 हो, E35 हो, E85 हो या मे बी E800 हो, किसी भी तरह का फ्यूल वो डाल सकता है, क्योंकि उसके जो इंजन के पार्ट्स होंगे, जो उसकी टेक्नोलॉजी होगी, वो हर तरह के फ्यूल को लेने में सक्षम होगी। जहां तक बात है अभी तक E20 की, जो मटेरियल कंप्लाइंट 23 में हुआ और उसके बाद इंजन कंप्लाइंट 25 में हुआ, वो जो इंजन है उसमें कुछ ऐसी फेरबदल की गई ताकि वो E20 तक के इथेनॉल को सहन कर सके, और जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी गैसशीलता है, उसको वो अपने साथ चला सके। तो ये हमारा जो था वो इसके बारे में था। बाकी आई थिंक इन टर्म्स ऑफ करोजन, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, बिकॉज जैसा कि बताया कि वो 2021 में ARA की रिपोर्ट थी जिसमें 2021 में ये टेस्ट किए गए थे, 2023 में जाके इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो 2 साल पहले ही इन चीजों को टेस्ट किया गया था। हर एक OEM ने अपनी गाड़ियां भी थी, ARA इसलिए क्योंकि एक टेक्निकल बॉडी है, उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, वो हर एक चीज का, नॉट ओनली फॉर इंडिया, वो होमोलोगेशन बाहर के लिए भी करते हैं, एक्सपोर्ट के लिए भी होमोलोगेशन करते हैं। तो इसलिए थ्रू ARI उन सब गाड़ियों को टेस्ट किया गया और उसकी प्रवृत्ता के बाद ही 2023 में मटीरियल कंप्लाइंट और 2025 में इंजन कंप्लाइंट गाड़ियां दी गई। तो कुल मिला के हम सिर्फ ये आपको कहना चाहते हैं कि हाँ, भारत देश बहुत बड़ा देश है, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की फ्यूल की क्वालिटीज हैं, बट हमारी जो कमिटमेंट, हमारा जो अपना दावा, जो हमारा एक अपने कस्टमर की तरफ हमारा कॉन्फिडेंस है, वो हमेशा रहेगा। और आज कोई भी कस्टमर किसी भी तरह का इशू हो, वी आर ऑलवेज देयर। चाहे उनका कोई गाड़ी के रिलेटेड इशू है, सर्विस के रिलेटेड इशू है, प्रोडक्ट के रिलेटेड इशू है या कंप्लायंस के रिलेटेड इशू है, वी आर ऑलवेज देयर फॉर दैट। सो दीज आर सम एडिशनल पॉइंट्स जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं।